हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजूलाल कुमार और आज अपन बात करेंगे कि भाई आपको कंप्यूटर अनुदेशक के अंदर कौन सी कोचिंग लेनी चाहिए। क्योंकि बहुत से लोगों के सवाल आए कि सर कौन सी कोचिंग लें, कौन सी बेस्ट है। देखो, वैसे तो सभी कोचिंग बेस्ट होती है, मैं किसी के बारे में ये नहीं कहता कि कोई कोचिंग ख़राब है या कोई ये है। लेकिन फ़िलहाल जो कंप्यूटर अनुदेशक की जो तैयारी जो पूरी प्रॉपर वे में कोर सब इस सब्जेक्ट को लेकर जो तैयारी करवाती है, कुछ ही कोचिंग है, ज़्यादा है नहीं। देखो, इसमें तो इसमें ज़्यादा मारामारी नहीं है कि सर ये लूँ या वो लूँ। तो जैसे आप सभी को पता है कि ज़्यादा नहीं है, 3 4 कोचिंगों के लगभग है जो सभी इसकी तैयारी करवाते हैं। और जो कुछ कोचिंग ऐसी है जो प्रॉपर इसी की तैयारी करवाती है, बाकी अदर सब्जेक्ट की अदर कोर्सेज़ की करवाती है। तो बेटर ये होता है अपने सबके लिए कि आप वो कोचिंग चूज़ करो जिसके अंदर आपको मतलब पूरी उसी के ऊपर ध्यान दिया जाए। कभी-कभी अपन देखते हैं कि एक कोचिंग होती है जिसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट चलते हैं। ठीक है, बहुत सारे कोर्सेज जैसे आरएस का ही चल गया, आईएएस का ही चल गया और बहुत सारे पटवारी, ग्राम सेवक सबके चलते हैं। तो सबके चलते हुए वहाँ पे इतना उन सब्जेक्ट को महत्व कम दिया जाता है, जहाँ वहाँ इतना फोकस नहीं किया जाता है और इतनी वो वैल्यूबल नहीं रहती है। लेकिन वो कोचिंग होती है जो सिर्फ इसी के लिए पढ़ाते हैं और इसी चीज़ की तैयारी करवाते हैं, वो कोचिंग थोड़ी सी वैल्यूबल हो जाती है। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर अपन आगे जानेंगे कि भाई मैंने कौन सी कोचिंग ली थी और उसके बाद आपको कौन सी लेनी चाहिए, ये आपको डिसाइड करना कैसे है। देखो, वैसे तो आप सबको पता है गिनी चुनी 3 4 कोचिंग है, जैसे फ्लिकी है, इन्फिक्यू है, उसके बाद सुनील यादव सर है, उसके बाद एक शुभम सर है, एक अंबिका क्लासेस है उदयपुर। तो ये लगभग गिनी चुनी 5 कोचिंगें हैं। ठीक है, बाकी कोचिंगें हैं जो सिर्फ इधर से उधर ट्रांसफ़र करती है, कुछ टीचरों को इधर हायर कर लेती है। कोई नॉन टेक वाली कोचिंग है तो वो टेक्निकल वाले टीचर्स को इधर हायर कर लेगी, इन्हीं टीचर्स को। और वैसे ही मतलब चल रहा है। ठीक है, लेकिन देखो, मैंने करी थी उस समय ऑनलाइन कोचिंग ली थी फ्लिकी की। ठीक है, फिर फ्लिकी की टीम अलग होकर उन्होंने अलग बना ली कोचिंग इन्फिक्यू। ठीक है, दोनों कोचिंग अच्छी है, कोई बात नहीं, वो भी दिनेश सर की है और ये भी इधर कोचिंग है जो अच्छी है, सब अच्छी है। ठीक है, तो इन दोनों में से ये 4 5 कोचिंग मैंने आपको बताई, इनमें से आपको सबके डेमो लेके देखने हैं। मैं ये नहीं कहता कि जैसे मेरे को जो चीज़ समझ में आई वो आपको उन टीचर से समझ में आए, क्योंकि सबका अलग अलग रवैया होता है। जैसे मैं खुद मेरा एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरे को समझ में आ गया तो उस समय तो कोचिंग यही थी जिसमें से मैंने सर्च करके उस समय मेरे को लगा था तो मैंने फ्लिक की ले ली थी। ठीक है, आप अपने हिसाब से डेमो देखें। देखो, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं कि कोचिंग कितनी भी अच्छी हो, लेकिन कितना भी अच्छा टीचर हो, ज़रूरी नहीं आपको समझ में आए। हम देखते हैं जैसे हमारे भी, मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ। ठीक है, वहाँ पे ऐसे घने टीचर है, किसी टीचर का किसी को समझ में आता है बच्चों को। जैसे 10 बच्चे होते हैं तो 5 बच्चों को उस टीचर का समझ में आता है, 5 बच्चों को किसी और टीचर का समझ में आता है। तो ये नॉर्मल होता है, अपने ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर होता है। और एक मानव टेंडेंसी होती है ये कि आदमी कभी कभी क्या होता है कि किसी चीज़ को या किसी टीचर का ग्रहण कर लेता है अच्छे से और किसी चीज़ का नहीं कर पाता है। तो ये आपका सही विवेक होता है कि आपको कौन सी कोचिंग लेनी है। और कोचिंग मात्र ही सिलेक्शन का जरिया नहीं होता है। कोचिंग आपने देखा होगा कि पटवारी, रेलवे, एसएससी, बैंक, ग्राम सेवक और राजस्थान की जितनी भर्तियां हैं, रीट लेवल, रीट टू, ठीक है, और व्याख्याता वाली, ठीक है, वरिष्ठ अध्यापक वाली, तो कितनी वैकेंसियाँ हैं जिनके अंदर बहुत सारे लोग कोचिंग्स लेते हैं। आप सभी ने देखा होगा। लेकिन सिलेक्शन सभी का होता ही नहीं है, आपको पता है। कोचिंग लेने के बावजूद भी उनका सिलेक्शन क्यों नहीं होता है, ये चीज़ मैंने खुद ने महसूस करी है। मैंने कोचिंगें बहुत कम ली है, मैंने सिर्फ एसएससी की कुछ 2 सब्जेक्ट के लिए थी। ठीक है, इंग्लिश और मैथ्स। उसके अलावा मैंने इसकी कोचिंग ली है बस प्रॉपर वे में, और किसी कोचिंग नहीं ली है। लेकिन जब कोई चीज़ अपने को लगता है, जैसे मान लो कि अपने को सिलेक्शन लेना है, अपने अंदर का मतलब वो शैतान जाग जाता है कि यार नहीं, इस बार मेरे को सिलेक्शन लेना है, ये आखिरी एग्ज़ाम है। तब क्या होता है, अपन तैयारी अच्छे से करने लग जाते हैं और जो कोचिंग वाले पढ़ाते हैं उनके नोट्स लिखते हैं, उनको पढ़ते हैं। उसके अलावा भी ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें आपने टीचर ने पढ़ाई आपको और आपको समझ में आ गई। लेकिन अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप ये सोचते हैं कि समझ में क्यों नहीं आई, मैं इसको समझने की कोशिश करता हूँ। और जब आप उसको समझने के लिए आप इधर से उधर हाथ पैर मारते हैं कि ये चीज़ें मुझे कहाँ समझ में मिलेगी, आप यूट्यूब ढूंढोगे, गूगल ढूंढोगे। ठीक है, आप कोई ना कोई सोर्स को मतलब आप सर्च करते हो। और जब आपको कोई अच्छे टीचर मिल जाते हैं, अच्छी चीज़ें जहाँ पर आपको सीखने को मिल जाता है, तब आप उस चीज़ को वहाँ से सीख लेते हो और वो आपके क्लियर हो जाती है, उसके सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाते हैं। तब जाके आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाते हो और तब जाके आपके सिलेक्शन के चांस बनते हैं। ठीक है, तब जाकर आप मतलब दूसरों से हटकर काम करते हो, तो जाके आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलता है। लेकिन क्या होता है कि अपन ये सोचते हैं कि कोचिंग को के भरोसे बैठ जाते हैं कि नहीं, यहीं से सिलेक्शन हो जाता है। क्योंकि जो कोचिंग में पढ़ाता है, ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते उनके एक्सपीरियंस हो जाता है कि यार इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, इस टाइप का ये हो सकता है, या इस लेवल तक के आ सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाती है, कोचिंग वालों को भी पता ही नहीं चलता है क्यों क्या चीज़ कहाँ से आ गई। तो जब आप खुद का एफर्ट लगाए कोई चीज़ को डीपली पढ़ लेते हो, तब आपको पता रहता है कि चीज़ें इसको कैसे सॉल्व करनी है।
आपका एक्स्ट्रा दिमाग वहाँ काम आता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको इन कोचिंगों को देखना है जो मैंने आपको बताई है, 5 कोचिंगें मोस्टली बताई है मेरे को जो पता है इनके बारे में, ठीक है, क्योंकि मैं इनको जानता हूँ। देखो अंबिका क्लासेस है, उसको मैं पर्सनली जानता हूँ। मैं पहले वहाँ एसएससी की तैयारी करी थी कुछ दिन, मैंने सिर्फ 1-2 महीने 3-4 महीने करी है, फिर छोड़ दी थी मैंने, क्योंकि फिर जॉब कर मतलब उस समय होता है एक मानव टेंडेंसी होती है कि यार आप कॉलेज से निकले हो और आप मतलब पैसा कमाने का थोड़ा सा रहता है कि यार मैं नहीं पैसा कमाऊँ, मैं तो आपको जॉब के प्रति कहता है कि यार गवर्नमेंट लग के क्या करूँगा, कितने साल तैयारी करूँगा, इतने में तो मैं प्राइवेट में कहाँ कहाँ चला जाऊँगा। लेकिन ये चीज़ें उस समय समझ में नहीं आती, ये चीज़ें थोड़े से टाइम बाद समझ में आती है। तो मेरे को उस समय समझ में नहीं आई, तो मैंने उस समय छोड़ दी थी, ठीक है। तैयारी कर रहा था उस समय, कंपटीशन भी कम था, पेपर भी ऑफलाइन होते थे, सब कुछ था। लेकिन किस्मत आप सब जानते हो कि कैसे हालात हो जाते हैं। समझ में तब आता है जब कुछ नहीं रहता है, अपने पास कुछ नहीं बचता है। तो वैसे ही हालात मेरे भी थे, तो मैंने वहाँ पढ़ी थी और मैं अच्छे से जानता हूँ अरविंद सर को, वो भी अच्छे थे। उसके बाद फ्लिकी का मैंने कोर्स लिया था, जैसे दिनेश सर है, तो उनका मैंने खुद का कोर्स लिया था, मैंने पढ़ा था। और उस समय मैं कभी कभी कॉल भी करते थे जब कोई समस्या आती थी, कुछ ऐसा था, क्योंकि उस समय बहुत सारी चल रही थी, देखो कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आज वीडियो बना रहा, तो अगर सर भी देखे तो उनको लगना नहीं चाहिए, क्योंकि उस समय टाइम पे बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं कराई गई थी, नोट्स है, क्वेश्चन आंसर। उस समय देखो नई नई पढ़ती थी, नए नए वो भी लगे थे, उन्होंने सब कुछ किया। तो देखो होता है सबके साथ, मैं नहीं कहता कि कमियां सब में होती है, लेकिन कोई नहीं, अब वो अपडेट कर चुके हैं, अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। अब वो नोट्स की बुकें वगैरह सब उन्होंने पहले ही छाप ली, क्वेश्चन आंसर सब छाप ली, क्योंकि अब एक्सपीरियंस हो गया है। तो वो उस समय की चीज़ें तो जो मैं बता रहा हूँ, अगर लगे तो बुरा लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सॉरी मैं थोड़ा कहना चाहूँगा, लेकिन फिर भी जो चीज़ें हैं वो क्लियर कट हैं किसी की भी। बाकी सुनील यादव सर के जो है यूट्यूब पे कभी कभार मैंने वीडियोस देखे हैं। उस समय मेरी तैयारी कर रहा था, उस समय मैंने कम ही वीडियोस देखे, कुछ ही टॉपिक के कभी कभार कुछ क्वेश्चन ही देखे होंगे, लेकिन इतने नहीं देखे मैंने। हाँ, लेकिन सुनने में आया कि वो भी कोचिंग एक ही है, लेकिन वो अच्छी है, ठीक है। उसके बाद आती है जैसे एक शुभम सर भी थे, जो उस समय पढ़ाते थे, क्वेश्चन आंसर चला रहे थे उन्होंने सीरीज इसकी। उन्होंने एक बुक भी निकाली थी, पीआरपी करके कुछ उसकी थी, पीआरपी कुछ पब्लिकेशन की थी। तो उसके क्वेश्चन आंसर भी थे जो वो सोल्व करवाते थे वहाँ पर, तो उसके भी कुछ क्वेश्चन मैंने देखे थे वहाँ पर, ठीक है। वहाँ पे मोस्टली मैंने पेडागोजी के क्वेश्चन ज़्यादा देखे थे, ठीक है। उसके बाद देखो आप और भी जैसे कोई कोचिंग है जैसे आपके दिमाग में, जैसे एक और भी आती है जैसे लॉजिक पेस की आती है, जैसे टीएन शर्मा की, तो वो उनके बारे में मैंने कभी पढ़ा नहीं है, जानता नहीं है देखो। हाँ, लेकिन अच्छा है कोचिंग, वो भी इन्हीं की तैयारी करवाते कोर, वो भी सूचना सहायक प्रोग्रामर रहे हैं, ठीक है। वहाँ से जॉब छोड़ कर अब वो वकालत करते हैं, तो उनकी भी कोचिंग है, तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं, उसका भी एक डेमो ले सकते हैं। ये डेमो आपको लेना है, आपको डिसाइड करना है कि आपके प्रति मतलब जो आपके किसके प्रति कंपेटेबल हो, ठीक है। कौन सा टीचर आपको अच्छा मतलब एजुकेशन दे सकता है, मतलब उससे आप मतलब सीख सकते हो। ऐसा होता है ना, कभी कभी क्या होता है कि जैसे टीचर ही अपने को पसंद नहीं आता, लेकिन वो कितना ही अच्छा ज्ञान दे रहा हो, कितनी चीज़ें बता रहा हो, लेकिन वो पसंद नहीं आता है। जैसे मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये यूट्यूब पे कोई चीज़ बता रहा हूँ, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, और ये चीज़ वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहेंगे कि ये एक आदमी आया नॉर्मल सा कहीं से गाँव से उठ के आया और इसने ये सब चीज़ें बता दी, और इतनी सारी कोचिंगों के बारे में बता दिया, किसी के बारे में नेगेटिव बताया, किसी के बारे में पॉजिटिव बताया, किसी के बारे में क्या बताया। लेकिन जो सच्चाई थी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। जो है वो ये रियलिटी है, लेकिन जो अच्छाई का ज्ञान है वो कोई नहीं लेना चाहता, मैं खुद ही नहीं लेना चाहता था। एक टाइम था जब घूम फिर के जब ऐसे हालात हो गए तब की, फिर तो ये लगता है कि यार नहीं, अब तो जो मिले वो ले लें और बस एक तैयारी करना स्टार्ट कर दें। ये सबके साथ होता है, आपके साथ भी होगा। जब आपकी उम्र निकलती जाएगी, आप गवर्नमेंट तैयारी कर रहे हो, अच्छा होगा कि आप एक बार में सिलेक्शन ले लें, लेकिन जब उम्र निकलती जाएगी ना, तब आपके पास बर्डन इतना हो जाएगा कि आप उसको हैंडल नहीं कर पाओगे। फिर आपके दिमाग में नेगेटिव ख्याल आने लगेंगे, फिर आप उल्टा सोचोगे हर बात को, कि यार ये ऐसा काश मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैं ऐसा हूँ, मैं खुद ये नहीं कर पा रहा, मैं कुछ निठल्ला हूँ, इस टाइप के बहुत सारे नेगेटिव ख्याल आते हैं जो सबके दिमाग में आते हैं। ऐसा नहीं है। तो आप अपने जो भविष्य है उसके साथ खिलवाड़ ना करें, और जो भी है आप प्रॉपर वे में तैयारी करें, मेरा मानना यही है। बाकी दुनिया बहुत सारी पड़ी है, ठीक है। बेरोजगारी बहुत इतनी सारी है कि आप सोच नहीं सकते हो, ठीक है। यूँ समझिए कि अगर बेरोजगारी से आप रोजगार पर आ गए ना, तो समझिए सबसे बड़ा आपने यूँ समझिए गढ़ जीत लिया है आज की तारीख में। बाकी बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं जो प्राइवेट में 70-70 80 हज़ार रुपये कमा रहे, फिर भी गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं। मेरे को मिले, जैसे मैंने प्रोग्राम में ऐसे एग्ज़ाम देने गया था बिना तैयारी के, ऐसे चला गया था, ठीक है। तो ऐसे घूमने के पर्पज़ से उदयपुर था मेरा सेंटर, तो मैं चला गया ऐसे ही। लेकिन वहाँ पे बहुत सारे लोग मिले मेरे को जो ऐसे 70-70 हज़ार के पैकेज है, उनको कहते हैं कि 70 हज़ार के पैकेज है मेरे, फिर भी मैं तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ सुकून नहीं है। वो कहते हैं कि 8 घंटे की नौकरी है, कभी कभार ऐसा होता है, लेकिन कभी कोई बोलता है कि नहीं सुकून नहीं है, लेकिन मैंने खुद ने प्राइवेट काम किया है तो मुझे पता है कि सुकून नहीं है। पैसा है, खर्च करने का टाइम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैंने खुद ने उदयपुर में काम किया है, पायोटेक में किया, लिपिड डाटा में किया, उसके बाद फिर बैंक में किया, बैंक में लोन वोन वगैरह खूब बांटे हैं, एचडीएफसी बैंक में, इधर बेगू की साइड में, मैं इधर का रहने वाला हूँ।
तो इधर ही बाँटे। तो ऐसा नहीं है, सबके साथ बहुत सारी ट्रेजेडी होती है और ट्रेजेडी होने के बाद आप सीखते हो उनसे और सीखने के बाद फिर आप एक प्रॉपर जो आप जाना चाहते हो वहाँ चले जाते हो, क्योंकि फिर आपका एक ही गोल रहता है कि मुझे सिर्फ जॉब लगना है। तो आप सिर्फ अपने जॉब के पीछे जाएँ, ना कि इधर-उधर की बातों पे, इधर-उधर की चीज़ों पे ध्यान दें। आपको जिसका कोर्स लेना है आप उसका कोर्स ले लीजिए, ठीक है? जो भी आपको ऑनलाइन लेना है, ऑफलाइन लेना है, जिस मोड में लेना है आप ले लीजिए। लेकिन खुद की तैयारी इतनी रखिए कि आप जब भी वैकेंसी आए आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है? नोट्स खुद के तैयार करिए, कोचिंग में कितने ही पढ़ाए नोट्स दें, लेकिन खुद के तैयार करना अलग बात है। खुद के तैयार करना और कुछ भी चीज़ें हैं, कुछ भी नई चीज़ें आती हैं तो उसमें ऐड करना, ये कभी ना भूलें। बाकी और टाइम समय पे जो भी गाइडेंस होगा मैं आपको दूँगा, ठीक है? आज के लिए इतना ही काफ़ी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई कभी नहीं बदलने वाली। आपके साथ भी ऐसी चीज़ें हो सकती है, तो आप सतर्क रहें और टाइम पे जॉब लग जाए। धन्यवाद।